दोस्तों रिसेंटली आप सभी के बार बार ये क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर हाउ टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग। मैं आपको पर्सनली बताऊं, मेरी हैंड राइटिंग भी बहुत बुरी है। मैंने कहा यार एक बार ट्राई करते हैं, तो मैंने कुछ इंटरनेट से ढूंढा कि इसके रिगार्डिंग क्या कर सकते हैं हम ऐसा। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि विद इन 10 days मुझे ये फील होता है कि हाँ यार कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुआ है मुझ में। तो दोस्तों आई एम श्योर कि अगर आप ये कंप्लीट वीडियो और सही से देखेंगे इसे, तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से हम अपनी हैंड राइटिंग सही कर सकते हैं और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। आज मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि हैंड राइटिंग ठीक करना क्यों जरूरी है। और दोस्तों अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब और बेल का आइकन प्रेस नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर स्मार्ट स्टडी स्किल्स, मोटिवेशनल वीडियोस और एजुकेशन न्यूज से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल में। दोस्तों हैंड राइटिंग का अच्छा होना या नहीं होना दोनों ही अपनी जगह सही है। पहले नहीं होने की बात कर लेते हैं। नहीं होने के रिगार्डिंग अगर ऐसा है तो सारे डॉक्टर बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में लिखते हैं और आई थिंक हम सभी को बहुत अच्छे से समझ आया था। मेरे चाचा जी एक जोक भी करते थे कि भाई डॉक्टर का लिखा हुआ सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट वाला समझता है, क्योंकि डॉक्टर लिखता है कि भाई मैंने तो इसे काट लिया, अब तू काट ले। तो ये एक जरूरी नहीं है कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो, लेकिन हाँ अच्छे होने से इसके बहुत इम्पैक्ट है। अगर हम स्टूडेंट हैं तो इसका इम्पैक्ट ये है कि जब कभी भी हम एग्जामिनेशन में अपना पेपर देते हैं तो ऑब्वियसली सामने वाले को चेक करने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी वो किसी अच्छी हैंड राइटिंग ना होने वाले बच्चे की चेक करेगा। तो इससे बेटर है कि कहीं ना कहीं उसका 1-8% तो फर्क पड़ता है, और मैंने कई वीडियो में इसके बारे में बताया। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कुछ टिप्स जिससे आप अपनी हैंड राइटिंग ठीक कर सकते हैं, और मैंने भी इससे कुछ ठीक किया है। तो दोस्तों नंबर 1 पे है कि मूव योर इंटायर आर्म रेदर देन जस्ट योर हैंड व्हेन राइटिंग। मींस कि जब आप लिख रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों को नहीं, पूरे बाजू को हिलाना है और पेन को कंफर्टेबल तरीके से पकड़ना है। ऐसा नहीं कि बहुत एकदम टाइट पकड़े हुए कि पेज पे लिखा 2-3 पेज तक उसके निशान चले गए, नहीं, इस तरीके से नहीं। और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि आपको पेन पकड़ने का स्टाइल ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। बहुत से इंटरनेट पे मैंने देखा कि कुछ ऐसा लिखा हुआ था 3 उंगली से पकड़िए, 2 से पकड़िए, 4 से पकड़िए। मुझे नहीं लगता कि ये इफेक्टिव है, क्योंकि यार कोई हम 6th या 4th क्लास के बच्चे तो है नहीं। अब ऑलमोस्ट सारे 8th 9th से ऊपर के होंगे, कॉलेज के बच्चे होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होंगे, सारे इस लेवल के हैं जिनसे मैं बात करता हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है कि यार इस उम्र में आके कुछ नया तरीका चेंज करना मुझे नहीं लगता ठीक है। जैसा लिख रहे हैं लिखिए, बट एक और मैं टिप्स देना चाहूंगा, ज्यादा लिखने से आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होगी। कम लिखिए लेकिन थोड़ा स्लो करिए स्टार्टिंग में, कि जब लिख रहे हो तो ध्यान रखिए कि यार मैं क्या लिख रहा हूं। क्योंकि दोस्तों होता क्या है हमारे साथ कि हम अपनी इस मामले में हम गलती मानते ही नहीं है। हमारी हैंड राइटिंग खराब है, अगर किसी ने कहा यार कितनी बुरी लिखता है तो हम उसको एक्सक्यूज में दे देते हैं, अबे फास्ट लिख देता हूं, कौन सा पेपर चल रहा है, फेयर थोड़ी है, रफ में कर रहा हूं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। तो यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा कि आपकी हैंड राइटिंग खराब है और हमें इसे ठीक करना पड़ेगा। तो मार्केट में एक और बुक आती है इसके रिगार्डिंग, 3 लाइन वाली बुक। आप उस पर लेके थोड़ा सा पर डे, मैं ये नहीं कहता, पर डे 15 मिनट सिर्फ उसमें लिखने की प्रैक्टिस करिए। सिर्फ 15 मिनट्स आप लिखना स्टार्ट करिए, धीरे धीरे रेगुलर 15 मिनट्स लिखिए। और आई एम श्योर कि जब भी आप नॉर्मल नोटबुक में लिख रहे हो तो ये माइंड में रखिए कि अब मेरी हैंड राइटिंग ठीक हो रही है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम करते हैं। और अगर आप ऐसा सोचेंगे कि यार रहने देना, जैसा चल रहा है चलने दे, अब इतना कुछ कर लिया मैंने, अब मैं ठीक नहीं कर सकता, तो मैं आपको एक बात कह दूं कि बीच रास्तों से लौट कर कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो अगर कुछ ठीक करना है तो क्यों नहीं कर लेंगे अभी। तो ये कुछ बातों का ध्यान रखिए, ज्यादा कोई बड़ा टिप्स नहीं है, मैंने भी कुछ ऐसे ही किया है। मैंने तो अपने स्टूडेंट से सीखा ये बात कि सर आप एक नोटबुक ले लीजिए जो मार्केट में मिलती है, और मैंने वैसे ही किया। और आई एम श्योर कि मेरी हैंडराइटिंग कुछ तो फर्क पड़ा है, मुझे खुद दिखता है। तो आप लिखिए 2-3 चीजें, कि ज्यादा नहीं, आराम से लिखिए और अपनी पूरे आर्म को मूव करिए, पेन को थोड़ा सा कंफर्टेबल पकड़िए। और तीसरा कि ये जरूरी नहीं कि आप बहुत एक्सपेंसिव पेन से लिखें। मार्केट में 5 रुपीज, 6 रुपीज या 10 रुपीज या 2 रुपीज के पेन, हाँ मैं जानता हूँ बहुत से बच्चों को ग्रिपिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा ठीक है
5-10 रुपीज़ के पेन से लिखिए। ऐसा नहीं कि आप 100 रुपीज़ के पेन से लिख रहे हैं। तो ऐसे पेन से आपकी हैंडराइटिंग नहीं बन सकती और आई एम श्योर कि स्टूडेंट को ऐसे पेन यूज़ करने भी नहीं चाहिए। तो ये एक छोटा सा टिप्स था। आप लोगों की डिमांड थी सब बताइए, तो मैंने पहले कहा यार मैं भी तो ट्राई करूँ ये टिप्स काम करते हैं नहीं। तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि ये टिप्स काम करते हैं। और आप 10 डेज सिर्फ दीजिए इसको, पर डे 15 मिनट। 11 डे आप खुद कमेंट करके बताएंगे कि सर वाकई फ़र्क पड़ रहा है। तो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।